नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और वह 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति रहे और डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 रिपब्लिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हासिल कर लिया है और वो 2024 में फिर वापस कर लिए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो पूरा वीडियो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को एक अमेरिकी राजनीतिक मीडिया व्यक्तित्व और व्यवसायी है और जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल 2017 से 2021 तक रहा। वे उपराष्ट्रपति उनके समय में माइकल पेंस रहे और पूर्व अधिकारी जो बराक ओबामा रहे और उत्तराधिकारी अब्रे बाइडेन भी हैं। तो उनके साथ में उनका जीवन और कैरियर है। तो उनकी पढ़ाई और 1968 में ट्रंप ने जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में विज्ञान स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1971 में उनके पिता ने उनके परिवार के रियल एस्टेट व्यवसाय का अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद ट्रंप ने व्यवसाय का नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और अपना ध्यान गगनचुंबी इमारतों, होटलों, कैसीनो और गोल्फ कोर्स के निर्माण और नवीनीकरण पर केंद्रित कर लिया। 1990 के दशक के अंत में कुछ व्यावसायिक असफलताओं के बाद उन्होंने विभिन्न सहायक उद्यम शुरू किए, जिसमें मुख्य रूप से ट्रंप नाम का लाइसेंस शामिल था और 2004 से 2015 तक उन्होंने रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला द अप्रेंटिस सह निर्माण की मेजबानी भी की। उनका निजी जो जीवन है वो 14 जून 2046 को उनका जन्म है न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और उनके माता पिता का नाम मरियम एंथी और फ्रेड ट्रंप फेब्रिटिज्म ईसाई धर्म को मानते हैं और ट्रंप ने अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। उसी के साथ में ही उनके जो पत्नी है इवांका ट्रंप और एरिक ट्रंप, पहली पत्नी डायना और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और माल ट्रंप और तीसरी पत्नी मेलानिया विलियम द्वारा नामक ये बच्चे भी पैदा हुए। और उनका जो राजनीतिक जीवन है 2001 में से 2008 तक डेमोक्रेटिक पार्टी में और 2009 से रिपब्लिकन पार्टी में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में रहे और 2016 में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में 9 नवंबर 2016 को विजयश्री प्राप्त की थी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 30 अप्रैल 2011 की बात है कि व्हाइट हाउस में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक डिनर पार्टी रखी थी और ओबामा बार बार पार्टी में मौजूद एक शख्स का नाम लेकर उस पर तंज कस रहे थे और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन टाइकून डोनाल्ड ट्रंप था और ट्रंप कुछ ही समय पहले रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए थे। वे बार बार ओबामा को अमेरिकी पैदाइश पर सवाल उठाते थे। जब ओबामा ने उन्हें प्रोग्राम में देखा तो पलटवार करने की सोची और ट्रंप को खूब कोसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। आज ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता। स्टोरी में ट्रंप को पैदाइश से लेकर पिता की विरासत मिलने और दूसरी बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीतने की जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। नाई के पोते हैं ट्रंप और दादा फ्रेडरिक जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंचे थे। ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी में रहने वाले थे और जब फ्रेडरिक 8 साल के थे तभी उनके पिता
की मौत हो गई थी और वे बचपन में बहुत कमज़ोर थे, इस वजह से खेती नहीं कर पा रहे, इसके चलते उन्हें माँ की नाई बनने की ट्रेनिंग भी दिलाई थी। लेखिका गोल्डा ब्लेयर ने अपनी किताब द ट्रम्प 3 जनरेशन डेथ बिल्ड एम्पायर में लिखा है कि फ्रेडरिक काफ़ी मेहनती थे और सातों दिन काम करते, और हालांकि 16 साल की उम्र में फ्रेडरिक को अमेरिका भागना पड़ा। दरअसल उस समय अब जर्मन एक कानून था कि हर शख्स को कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। फ्रेडरिक ने इसे डर कर देश को छोड़ दिया और 10 दिन में सफर तय करके अक्टूबर 1885 में न्यूयॉर्क पहुंचे थे। अमेरिका में आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन बिजनेस में हाथ आजमाया और उनका बिजनेस चल पड़ा। उनकी खदानों में से खूब सोना निकला। फ्रेडरिक कुछ ही सालों में काफ़ी अमीर हो गए और कुछ साल बाद फ्रेडरिक जर्मनी गए और साल 1902 में एलिजाबेथ क्राइम नाम की एक लड़की से शादी की और दोनों बाद में अमेरिका लौट गए। लेकिन एलिजाबेथ को अमेरिका की सर्दी रास नहीं और वो बीमार रहने लगी। पत्नी की हालत देखकर फ्रेडरिक 1904 में फिर जर्मनी चले गए और हालांकि उनका आना जर्मनी सेना के अधिकारियों को पसंद नहीं आया और फ्रेडरिक को देखा देश छोड़ने का आदेश दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया कि फ्रेडरिक ने जर्मनी में स्टाम्प से जुड़े कुछ घोटाले भी किए थे, जिससे नाराज होकर बवेरिया के राजा ने उन्हें देश छोड़ने का फरमान सुनाया। फ्रेडरिक अपनी गर्भवती पत्नी और छोटी बेटी को न्यूयॉर्क वापस ले आए और कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ को डोनाल्ड ट्रम्प के पिता फ्रेड ट्रम्प को जन्म दिया। जी तोड़ मेहनत कर पिता ने खड़ा किया ट्रम्प एम्पायर। फ्रेडरिक ने 3 बच्चों में डोनाल्ड ट्रम्प के पिता फ्रेड ट्रम्प मंझले थे और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1905 को न्यूयॉर्क हुआ। पिता के जर्मनी से होने के बावजूद फ्रेड पूरी तरह से अमेरिकी थे और जर्मन भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने अमेरिका में ट्रम्प परिवार की प्रतिष्ठा में बहुत मेहनत की और फ्रेड ने बचपन से ही मेहनत करने की लगन थी और स्कूल के बाद रात में कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्लम्बिंग और कारपेंटरिंग, इलेक्ट्रिक, वायरिंग का काम सीखते थे। साल 1918 में जब वो महज 15 साल के थे तब उनके पिता फ्रेडरिक की मौत हो गई और वो घर परिवार में जिम्मेदारी उन पर आ गई। 1927 में फ्रेड ने अपनी मां के नाम एक रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रम्प एंड सन की शुरू की और फ्रेड ट्रम्प ने घर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया और कुछ ही समय में वे न्यूयॉर्क के सबसे सफल युवा कारोबारियों में बन गए। उन्होंने खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए कई घर बनाए। वह ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में सस्ते घर बनाकर वहाँ लोगों को किराए पर रहने के लिए देते थे। उनके प्रोजेक्ट बड़े होते थे जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। 1980 के दशक में फ्रेड ट्रम्प एक पार्टी में गए थे जहाँ पर मैरी एन मैगलियन नाम की एक स्कॉटिश महिला से मिले। बायोग्राफी ऑफ रिवील्ड में माइकल क्रेनिस और मार्क पीसर बताते हैं कि उसी रात जब फ्रेड अपने घर में लौटे थे तो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने उस महिला को ढूंढ लिया है जिससे वे शादी करेंगे। इसके बाद 1936 में मैरी एनी मैगलियन से उनकी शादी हो गई। फ्रेड का कारोबार बढ़ता रहा लेकिन उनमें जुड़े कुछ विवाद 1970 के दशक में उन पर आरोप लगे और अश्लीलताओं के घर किराए पर नहीं देते हैं, इसके लिए उन पर मुकदमा हुआ और बाद में सुलझ गए। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 26 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रम्प का जन्म हुआ था और अमीर परिवार में जन्म होने के चलते डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि वो चांदी की चम्मच में साथ पैदा हुए। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रम्प चौथे और ट्रम्प से बड़े उनके भाई फ्रेड जूनियर और 2 बहनें हैं। इसके अलावा एक भाई रॉबर्ट ट्रम्प उनसे छोटे थे। फ्रेड एक सख्त और अनुशासन प्रिय पिता थे। वह चाहते थे कि उनके बच्चे भी मेहनती बने और बड़े सपने देखे। उन्हें अपने बेटे डोनाल्ड से खास लगाव भी था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प जब 3 साल के थे तब से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में सालाना $2 लाख कमाना
शुरू कर दिया था और जब ट्रंप 8 साल के हुए तब वे करोड़पति बन चुके थे। ट्रंप जब 2.5 साल के थे तो उनकी माँ बीमार रहने लगी और इस वजह से ट्रंप की परवरिश और उनके पिता पर काफ़ी असर पड़ा। और ट्रंप की भतीजी मेरी बताते हैं कि जब ट्रंप बड़े हो रहे थे तो उन्हें माँ लाड प्यार का नहीं मिला। और ट्रंप की जीवनी लिखने वाले मार्क फिशर कहते हैं कि जब भी कोई ट्रंप से पूछता है कि उनकी माँ उन्हें कैसे प्यार करती थी तो इस पर ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं होता। ट्रंप ने 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर के स्कूल के दिनों में ट्रंप का रवैया आक्रामक था और वो स्कूल के साथ अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को भी बुली यानी परेशान किया करती थी। इसे लेकर अक्सर ट्रंप के पिता के पास उनकी शिकायतें आती रहती थी। यहाँ तक कि ट्रंप ने अपने घर पर भाई को भी बुली करना शुरू कर दिया था यानी परेशान करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उनके पिता ने उनका एडमिशन न्यूयॉर्क मिलिट्री स्कूल में करा दिया और ट्रंप को 13 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप पर किताब लिख चुके टिमोथी ओब्रायन कहते हैं कि ट्रंप को अपने मिलिट्री स्कूल के बारे में बात करना पसंद है। ट्रंप बताते हैं कि जब वो मिलिट्री स्कूल पहुंचे तो लाइन से बाहर निकलने पर उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया। ट्रंप के जीवनकार मार्क फिशर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल से अपने पढ़ाई करने वालों में चीखने चिल्लाते थे और पिता से मिली परवरिश और ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया था। और मिलिट्री स्कूल में उनका वही रवैया था, यहाँ भी वो सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। द ट्रंप्स की लेखिका गोयडा वलेर कहती हैं कि ट्रंप को मिलिट्री स्कूल में ये सब करना बेहद पसंद था और हालांकि इसकी वजह से उनके साथ पढ़ने वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे। ट्रंप मिलिट्री स्कूल से अपने अंदर लीडरशिप का गुण लेकर पास आउट हुए। 1967 में मिलिट्री स्कूल के पास आउट होने के बाद में ट्रंप ने 2 साल तक फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर ले लिया और यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 से इकोनॉमिक्स साइंस की डिग्री ली और ट्रंप को अपने बड़े भाई फ्रेड से भेद लगा था। फ्रेड को मौत 43 साल की उम्र में ज़्यादा शराब पीने से हो गई। इसके बाद ट्रंप ने जीवन भर के लिए शराब को सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। 1960 के दशक में अंत में अमेरिकी वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। इस वक्त अमेरिका के हर युवक को अमेरिकी सेना में सेवा देना जरूरी था, लेकिन ट्रंप इससे बचते रहे। पैर की बीमारी और मेडिकल की पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्होंने 5 बार सेना का हिस्सा बनने से मना कर दिया। वियतनाम जंग के खत्म होने के बाद अमेरिका में अनिवार्य सैन्य सेवा का चलन भी खत्म हो गया था। उसी के साथ में ट्रंप 1976 में न्यूयॉर्क मैक्सवेल प्लम पाथ और वेंडिगन फेयर मैगजीन के मुताबिक वह वो जगह थी जहाँ माइंड्स डेटिंग और अमीर पुरुषों को ढूंढा करती थी। और एक शाम की बात है, डोनाल्ड ट्रंप बार में आए और उनकी यहाँ नज़र चेकोस्लोवाकिया की एक मॉडल इवाना पर पड़ी और ट्रंप ने उन्हें 100 गुलाब भेजे और बार घुमाने गए। और इधर इवाना अपनी किताब रेजिंग ट्रंप में लिखती है कि अगले 3 महीनों में ट्रंप उन्हें हर दिन फोन करते रहे और दोनों के एक दूसरे को कई महीनों तक डेट किया। इस प्रकार से ट्रंप की जीवन आगे चलती है और बहुत सारी कहानियां ट्रंप के जीवन में आती गई और वे आगे बढ़ते गए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की सारी शोहरत और विरासत उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर के एक फैसले के चलते हासिल हुई। दरअसल जूलियर ने अपने पिता बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। वे एक पायलट बन गए थे। इसके चलते ट्रंप परिवार का बिजनेस संभालने की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई डोनाल्ड ट्रंप पर आ गई थी और इस वक्त वे 18 साल के थे। ऐसी बहुत सारी ट्रंप की कहानियाँ हैं और उन कहानियों के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने और वो एक अच्छा काम करेंगे और विकास की राह में भारत और अमेरिका के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।